वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा के तमाम दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए फौरी देने का ऐलान। 2 हफ्तों के अंदर दुकानें फराहम करेंगे, 2 साल के लिए किराया नहीं लिया जाएगा। मजीद कहा, दुकानदारों को 1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्ज देंगे। कोशिश है लाशों की शनाख्त करके जल्द लवाहिकीन के हवाले करें। गुल प्लाजा को गिराना ही पड़ेगा, मुरम्मत नहीं हो सकती। गुल प्लाजा की तामीर नो में इतनी ही दुकानें बनेंगी जितनी कानून के मुताबिक मंजूर की गई थी। हुकूमत और कराची चैम्बर मिलकर पूरा काम करेंगे। सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा दर्ज होगा, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। 18वीं तरमीम से पहले का गंद अब हम खत्म करेंगे। मुराद अली शाह बोले, हुकूमत पर तनकीद करें, गलतियां जरूर बताएं, हम बुरा नहीं मानेंगे। ऐसे सानेह को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। ऐसा ना करें कि लोगों की लाशों पर अपना खुफिया एजेंडा शुरू कर दें। शहरियों की लाशों पर मनफी प्रोपेगेंडा चलने नहीं दे सकते। वज़ीर आला सिंध के इजहार ख्याल के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, सानिया गुल प्लाजा पर ताज़ीती करारदाद मुत्तफ़िक़ा मंजूर। ऐवान का रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शहीद फायर फाइटर फुरकान अली को खैराज अकीदत। मुतासरीन के खानदानों को सहूलियात फराहम करने की सिफारिश। सानेहा गुल प्लाजा, लवाहिकीन के लिए एक एक लम्हा क़यामत। सानेह ने 71 से ज़ायद घर उजाड़ दिए, 77 ताहाल लापता। गुल प्लाजा में ऑपरेशन 7वें रोज में दाखिल। खंडर बनी इमारत से मिलने वाली मजीद बाक़ियात सिविल अस्पताल मुंतकिल। इंसानी हड्डियाँ, दांत, खोपड़ियाँ अस्पताल पहुँचाई गईं। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब तक 16 मैयतों की शनाख्त मुकम्मल हो चुकी। शनाख्त के बाद 15 लाशें लवाहिकीन के हवाले। रात गए ऑपरेशन के दौरान बेसमेंट में दोबारा लगने वाली आग को भी बुझा दिया गया। सानिया गुल प्लाजा से इंसानी बाकियात मिली, तस्दीक का अमल जारी। डीसी साउथ जावेद नबी खोसू बोले, लापता अफराद की फाइनल फहरिस्त 77। मजीद कोई लापता है तो वो राब्ता कर सकता है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साउथ अस्मा बतूल बोली, आज रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। इमारत का स्ट्रक्चर इंतहाई मखदूश हो चुका। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान बोले, फायर ब्रिगेड पर तनकीद करना आसान होता है। डीजी रेस्क्यू 11-2 वाजिद मेहर बोले, इमारत में फायर सेफ्टी का निजाम फाल नहीं था। सानेहा गुल प्लाजा को तकरीबन 1 हफ्ता मुकम्मल। फायर ब्रिगेड अमले की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सिटी 21 की टीम गुल प्लाजा की बेसमेंट तक पहुंच गई। इमारत से 70 से ज़ायद लाशें निकाली गईं। फायर फाइटर के मुताबिक गुल प्लाजा की बेसमेंट में 150 से ज़ायद दुकानें मौजूद थीं। कूलिंग का अमल जारी। सानिया गुल प्लाजा, लवाहिकीन का सब्र का पैमाना लबरेज। एक ही फैमिली के 3 अफराद लापता होने पर कैसर नामी शख्स दिल बर्दाश्ता। कहा, मेरी बीवी, साली और बहू लापता। इदारों के चक्कर काट रहा हूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं। मेरे घर में मातम का समा है, मेरे घर वाले मुझे वापस ला दें। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। कहा, जिम्मेदारों का तयन करने की बजाय मलबा किसी पर डालने की साजिश नहीं चलेगी। गवर्नर सिंध ने खुद को भी कमीशन में पेश करने का ऐलान किया। कहा, जिनकी जिम्मेदारी थी वो गुल प्लाजा पर थे ही नहीं। सियासत करने वालों, कराची के लोगों के दिलों में नफरत आ चुकी है। अब SPCA की MC फायर ब्रिगेड की जारी करदा फहरिस्त पर अमल करेगी। सानिया गुल प्लाजा के बाद इंतजामी इदारों को होश आ गया। इब्तदाई सर्वे में 266 इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम गैर तसल्ली बख्श करार। गुल प्लाजा को मस्मार करने के लिए 16 रुकनी 4 टीमें तश्कील। जिला जनूबी में 6 रुकनी, वस्ती में 7 रुकनी, शर्की में 6 रुकनी टीम तश्कील। टीमें आग बुझाने के आलात और हंगामी रास्तों का जायजा लेंगी। फायर अलार्म और अमले की तरबियत का भी मुआयना करेंगी। 3 दिन में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करें, वायरिंग निजाम दुरुस्त करें, हंगामी अलार्म भी लगाएं, वरना कानून का डंडा चलेगा। SPCA का रिहायशी सोसाइटियों, अपार्टमेंट्स को नोटिस। फ्लैट्स में रोशनी का इंतजाम बेहतर करने और फायर फाइटिंग स्टाफ तैनात करने का हुक्म। सिलेंडर्स काबिल इस्तेमाल बनाने की हिदायत। 3 दिन बाद मुतालिका इमारतों का मुआयना होगा। अमल न होने पर पर्चे कटेंगे, लाइसेंस मंसूख होंगे।
सानेहा गुल प्लाजा पर सियासतदानों और सनतकारों का इजहार अफसोस। यूसुफ बलोच बोले, आग बुझाने के मौसम इंतजाम का फुकदान अलमिया है। हर इमारत में अमली और फाल फायर सेफ्टी निज़ाम को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर औकाफ सईद हुसैन शाह शराजी बोले, यह सियासत का वक्त नहीं बल्कि मुतासरीन के साथ खड़े होने का लम्हा है। गफलत बरतने वाले महकमों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन कार्टन मैन्युफैक्चरिंग अफीफ सदीकी का कहना है, तमाम मार्केट्स को फायर सेफ्टी पर फौरी अमल दरामद करना होगा। सबसे पहले इंसानी जान बचाने के लिए तमाम तरह इक़दाम करने होंगे। 13 अरब की लागत से कराची की सड़कें होंगी जदीद। मेयर कराची की 409 खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत की निशानदही। वज़ीर आला ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21.53 अरब की मंजूरी दे दी। नासिर शाह बोले, 400 सड़कों पर पेचवर्क 9 की तामीरें 9 होगी। मजमूई लागत 12.57 अरब आएगी। नालों, स्ट्रीट लाइट्स और वाटर सप्लाई मंसूबों के लिए 8.53 अरब मंजूर। तमाम मंसूबे शफाफ, मेयारी और बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। वज़ीर आला सिंध की हिदायत, महकमा खजाना को फंड्स फौरी जारी करने का हुक्म। जदीद ट्रांसपोर्ट के बगैर शहर की तरक्की मुमकिन नहीं। BRT मंसूबों की तकमील से ट्रांसपोर्ट निज़ाम में बेहतरी आएगी। शर्जिल मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। कहा, रेड लाइन और येलो लाइन BRT अहम मकामात और कारोबारी मराकज़ को जोड़ेंगे। काम में ताख़ीर से बचने के लिए फील्ड लेवल पर तमाम मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। पिंक स्कूटीज का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का भी ऐलान। नयारी सदर चनेसर टाउन के बासी पानी ध्यान से इस्तेमाल करें। दाबीची पंपिंग स्टेशन मुरम्मती काम के लिए बंद। शहर को 6 करोड़ गैलन पानी की कमी मुतवक्के। सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक बिजली गायब। कराची के कई इलाके पानी से महरूम। कराची में सर्दी की शिद्दत, गैस बहरान ने शहरियों को जगड़ लिया। कुरंगी, औरंगी, मलीर, ओल्ड सिटी एरियाज मुतासर। लोड मैनेजमेंट के नाम पर गैस बंदिश, रोजमर्रा जिंदगी मुतासर। हम कब सुख का सांस लेंगे, शहरी सरापर सवाल। 4 से 10 घंटे तक एलानिया लोड शेडिंग। सब अच्छा है, तर्जुमानों के रवायती बयान। गैस के स्लो मीटर चार्जेस ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। शहरी गैस के बिल लेकर SSG के दफ्तर पहुंच गए। कहा, कोई ठोस हिकमत अमली बनाई जाए ताकि बार बार चक्कर लगाने की जरूरत ना पड़े। जनवरी के महीने में जो स्लो मीटर के चार्जेस लगे वो लगे हैं 676 रुपये और जिस पे GST लगी है 122 रुपये 122। बाकी इसके शिकायत के लिए मैं आया था और यहाँ के ऑफिस वालों ने बड़े अच्छे से डील किया, नो प्रॉब्लम, और उन्होंने मेरा सुनवाई ली। लेकिन इसमें ये जो बिल है वो मेरा कम कर दिया। और सूबाई वज़ीर मेहनत की इंतजामी टीम में दूसरी बार तब्दीली। सेक्रेटरी मेहनत और अफरादी क़ुव्वत असदुल्ला आबरू की छुट्टियां मंजूर। असदुल्ला आबरू बीमारी के जवाब पर 120 दिन की छुट्टियों पर चले गए। साजिद जमाल आबरू नए सेक्रेटरी महकमे मेहनत और अफरादी क़ुव्वत तैनात। साजिद जमाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला समेत अहम ओहदों पर रह चुके। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।